अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं आज के उन्वान की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लिगीन। इंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिसकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मिस्दाक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और मकसद क्या है। तो उन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा कि आप लोगों के पास इसकी कोई निशानी भी है। तो उन दोनों ने कहा कि जी हाँ, हम लोग मरीजों और मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को खुदा के हुक्म से शिफा देते हैं। ये उन दोनों की करामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोइज़ा था। ये सुनकर हबीब नज्जार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे। तो उन दोनों ने कहा कि जी हाँ, उसको हमारे पास लाओ। चुनाचे उन दोनों ने उस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब शिफा याब भी हो गए। उस शहर का बादशाह इंतीखा नामी एक बुत परस्त था। उन दोनों की जुबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने उन दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दुर्रे यानी 100 कोड़े लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शमऊन को इंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाना में बंद कर दिया है, कम से कम आप उन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने उन दोनों को जेल खाना से बुलवा कर गुफ्तगू शुरू की। तो उन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदा वाहिद की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को पैदा किया है। जब बादशाह ने उन दोनों से कोई निशानी तलब की तो उन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरजाद अंधे को जिसके सर में आंखें थी ही नहीं हाथ फेर दिया तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर उन दोनों साहिबों ने मट्टी के 2 गलोले बनाकर उन सुराखों में रख कर दुआ कर दी तो ये दोनों गलोले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजाद अंधा अखियारा बन गया यानी देखने वाला बन गया। हजरत शमून ने फरमाया कि ऐ बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है। बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे बुतों में ये ताकत नहीं है। तो हजरत शमून ने फरमाया कि फिर तुम उस खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जो इसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दे जो मेरे एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक उसको दफन नहीं किया है। बादशाह उन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और उन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मैं बुत परस्त था तो मैं मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अजाब इलाही से डराते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि
کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کر کے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور وہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: صادق و امین کو بھیجا تو لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے تیسرے یعنی شمعون کو ان دونوں کی مدد میں بھیجا، تو تینوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ بولے کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور رحمان نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، تم لوگ تو نرے جھوٹے ہو۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو بس کھلی ہوئی تبلیغ ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تم لوگوں کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت مار پڑے گی۔ تو تینوں مبلغوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس بات پر بدلتے ہو کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے؟ یقیناً تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک مرد یعنی حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم، تم ان فرستادوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ درس ہدایت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین مبلغین یعنی صادق و مصداق و شمعون کی سرگشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ عز و جل غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔